वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह हफ्ता इतवार सुबह सुबह उठ के मेरा शो देखते रहें और इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाए और एक दिन ऐसा हो कि मैं बहुत बुजुर्ग हो के और मुँह में दांत भी ना हो और बाल भी पूरे सफ़ेद और फिर भी मैं कह रही हूँ वीकेंड शाइन विद अनिशा और आप मुझे देख रहे हो। ये क्या ज़बरदस्त लगेगा। हो भी सकता है ऐसा, कुछ पता नहीं है। अच्छा जी, असल में बात ये है कि मोहब्बत बहुत है इस चैनल से और अपनाइयत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कि इस चैनल के साथ कुछ दिली रिश्ता ऐसा बंधा हुआ है कि कहीं भी जाए वापस हमने यहाँ आना है। वो कहते हैं ना, बच्चा कहीं भी जाए वापस अपनी माँ के पास आता है, तो मैं कहीं भी जाऊँ वापस मैंने K21 ज़रूर आना होता है क्योंकि दिली सुकून और अपनाइयत मुझे यहाँ मिलती है। इसलिए इस इदारे के लिए बड़ी दिल से भी दुआएं हैं और यहाँ आके एक सुकून भी मिलता है। एक सुकून वाली बात और है, मैं आपको बताती हूँ। वो सुकून वाली बात ये है कि मुझे पता चलता है कि यार अगर कोई बीमारी इंसान को हो गई है तो उसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, आप फिर उस बीमारी के साथ लड़ कैसे सकते हैं, ट्रीटमेंट किस तरह करवानी चाहिए, और अगर ये बीमारी आपको हो गई और आपने टेस्ट नहीं करवाए आपको कैसे पता चलेगा कि आप बीमार हो। तो हो सकता है आपको ये हो गया हो सकता है आपको वो हो गया हो। तो वो सारी चीज़ें मुझे किस तरह से पता चलती है, मुझे डॉक्टर साहब के थ्रू से पता चलती है क्योंकि डॉक्टर साहब बताते हैं कि अगर हेपेटाइटिस हो जाए तो ये हो जाता है, शुगर के पेशेंट को ये हो जाता है, बीपी हाई वालों को ये हो जाता है, और अल्लाह ना करे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके ये सारी चीज़ें हैं जो स्टार्ट में आपको अलामात नज़र आएंगी। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख लेती हूँ। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ है नहीं, पर हल्का फुल्का भी कुछ होता है तो मुझे पता चल जाए डॉक्टर साहब ने ये कहा था चलो जल्दी से टेस्ट करवा दो। डॉक्टर साहब को मैसेज करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब का फौरन जवाब आता है कि ये वाले टेस्ट करवा दें। तो ये अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब को वेलकम करती है अपने शो पे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? और बताएं डॉक्टर साहब, मौसम एंजॉय करें कराची का, शाम को थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा, सूप, यखनी हर जगह नजर आ रही है। वैसे तो देखिए बाहर का मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। हाँ। लेकिन हमारा जो मौसम होता है वो हमारी क्लिनिक का होता है। हाँ। और चूंकि एसी वेसी चले होते हैं तो इसीलिए मैंने अभी कहा था एवरग्रीन, तो हम अंदर बैठ के एवरग्रीन होते हैं। हाँ। वो गर्मी और सर्दी हमारे लिए एक ही मौसम होता है। मौसम है। क्या बात है, वाकई ये है ऐसा कि अक्सर लोग जब आके कहते हैं ना कि बाहर इतनी गर्मी हो रही तो हमें जब तक आउटडोर ना जाए तो तब तक ये फील होता है कि यार बस सही है ना, अच्छा मौसम है, पर जब बाहर जाते फिर पता चलता है यार बहुत शदीद गर्मी है। तो जो बेचारे बाहर रोडों पे मजदूरी कर रहे हैं, मैं अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ करें और उनकी भी मुश्किलों को अल्लाह आसान करे। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नमूनिया है। हम बच्चों में जो नमूनिया हो जाता है आज हम उस पर बात करेंगे और ये बड़ा नमूनिया खतरनाक भी होता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? खतरनाक होता नहीं, होता है, होता ही है ये। अच्छा, नमूनिया जब ज्यादा बढ़ जाता है फिर ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मैं इसको ये समझ लूं कि एक छोटी सी स्टार्ट से एक मिसाल दे दूं मैं आपको कि इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे 69 मिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पेशेंट है नमूनिया के, उनमें से 1.5 मिलियन की डेथ हो जाती है एनुअली एक साल के अंदर। अब आप अंदाजा कीजिए कि 15 से 20 लाख हमारे हर साल डेथ होती है नमूनिया के अंदर। कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। दूसरी चीज ये कि हमारे अगर अमेरिका का हम शेड्यूल लेते हैं इसका, तो अगर 1 लाख अगर पेशेंट एडमिट हो रहे हैं मॉडरेट टू सीवियर नमूनिया में तो 50,000 डेथ हो जाती है उसमें एक साल के अंदर। तो आप ये सोचेंगे कितना डेंजरस नमूनिया पाया जाता है। हमेशा नमूनिया को इजी नहीं लेना चाहिए। हमारे जो वर्ल्ड लेवल पे जो 4 कॉमन यानी 4 चौथा सबसे बड़ा कॉज ऑफ डेथ है नमूनिया इस वक्त एट वर्ल्ड लेवल पे। तो हमें हर सूरत में जो है नमूनिया को कंसिडर करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। इसकी जितनी भी स्टेजेस हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी स्टेज हो, किसी भी स्टेज पर हो, आया कि वो इनिशियली हो या लास्ट पर हो, हमें उसको सीरियसली उसको लेके उसको फौरी तौर पे उसका इलाज करना चाहिए और फौरी तौर पे उसके जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको पेरेंट्स को या बच्चों के हवाले से उनको फौरन हम बता देनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नमूनिया का जो मसला है। एक्चुअली नमूनिया है क्या, बिल्कुल सिंपल है ये। अगर देखा जाए तो सिर्फ क्या होगा, आपके जो है जब भी सांस में प्रॉब्लम आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपकी होगी, फीवर होगा, कफ होगी आपके साथ और चेस्ट पेन होगा, तो ये नमूनिया हो गया। अब इसके साथ ये देखना है कि ये नमूनिया जो है फीवर कितना तेज हो रहा है, खांसी कितनी ज्यादा हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कितनी ज्यादा हो रही है, चेस्ट पेन कितना ज्यादा हो रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा है, मॉडरेट
ली जा रहा है तो ये सेकंड स्टेज पे आ जाएगा सब में। और इसके साथ फीवर, हाई ग्रेड फीवर, ये तमाम चीज़ें। इसमें जो डेथ रेशियो जो होता है वो इसी वक्त निकलेगा जब ये मॉडरेट टू सीवियर होके, यानी इतनी आपको ब्रेथनेस हो जाएगी, डिस्निक हो जाएंगे आप, चेस्ट पेन हो जाएगा कि आपके लिए सांस लेना जो है मुश्किल हो जाएगा और मरीज अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा। अच्छा। और ये हमें डेथ होती है। आपको ये बात के बड़ी हैरानी होगी कि लोग जानते हैं इस बात को वैसे कि जितनी भी नमूनिक कंडीशन है लंग्स की, ये भी हार्ट की तरफ जाती हैं। अच्छा। ये दिल की तरफ भी जाती हैं। अगर एक पेशेंट नमूनिया का है, अगर मॉडरेट टू सीवियर नमूनिया है तो इसको भी हार्ट अटैक हो सकता है, इसको भी हार्ट अटैक हो सकता है, समझे ना। इसलिए ये बड़ी प्रॉब्लम का बाइस है कि अगर हमें नमूनिया का हम यही नहीं देखें कि ये फेफड़ों के लिए है तो हम इसको लिमिटेड कर दें, नहीं, इससे आपका जो है आपका कार्डियक अटैक भी हो सकता है। अच्छा। इससे आपका दिमाग का न्यूरोलॉजी का डेफिसिट भी हो सकता है, इससे आपका न्यूरोसीविया भी हो सकता है। जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं हमारे पास, जो अबव 50 या अबव 60 के लोग हैं, 20 to 30% डेथ रेट बेसिकली रेस्पिरेटरी फेलियर है। यानी कॉज ऑफ डेथ जो है वो नमूनिया है, लेकिन इनके साथ उनको सीविए भी हो जाता है, इसके साथ उनको कार्डियक फेलियर भी हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमेशा जब भी नमूनिया को, स्पेशली ओल्ड एज पीपल्स को, स्पेशली बच्चों को, हमें फौरी तौर पर जो है अपने डॉक्टरों को दिखाना चाहिए और जो भी वो इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। नमूनिया जो है इटसेल्फ ये नहीं है कि आपका जो है वो मौसमी हिसाब से कि विंटर में हो रहा है या वो समर में हो रहा है, ये सदाबहार बीमारी है। अच्छा, यही मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि हमारे जहनों में एक चीज बस चुकी है कि ठंड का मौसम आता है तो नमूनिया हो जाता है। मतलब हम लोगों की सोच यही है ना, तो मैंने कहा ये सवाल मैं डॉक्टर साहब से जरूर करूंगी कि सिर्फ नमूनिया ठंड के मौसम होता है या आपको गर्मी के भी किसी भी मौसम में हो सकता है नमूनिया? ये मैंने यही कहा कि ये मौसम का मोहताज नहीं है, ये हर मौसम में हो सकता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा जिस्म जो है, यानी नोज, थ्रोट में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, छोटे वायरसेस, फंगस ऑलरेडी पाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। इनको सिर्फ एक्टिवेशन की जरूरत है। ठीक है। जहां इनको कम टेम्परेचर मिल जाए या हाई ग्रेड मिल जाए, फीवर में क्लाइमेटिक चेंजिंग आ गई है तो हाई ग्रेड फीवर मिल जाए, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और वहीं के वहीं एक्टिवेशन के हो गए, वहीं के वहीं ये, यानी नाच का है तो नारियल से शुरू हो गई है। तो आपको सुन के ये अच्छी बात ये बताऊं मैं कि नमूनिया का जो सबसे मेजर कॉज ऑफ डेथ है वो इन्फ्लुएंजा है। अच्छा। इन्फ्लुएंजा के जो पेशेंट हैं वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा है, अमेरिका में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में उनसे डेथ होती है। वैसे इनका जो कॉज 50% जो है एक बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं हम लोग उसे। अच्छा। वो गले में पाया जाता है। अच्छा। स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया 50% ये कंट्रीब्यूट करता है आपके नमूनियल केसेस के अंदर। इसके अलावा जो दूसरे हैं, अच्छा, बाद मुल्क हैं जैसे साउथ अफ्रीका है या कुछ और इलाके, वहाँ पे पोल्यूशन है। 50% पॉल्यूशन की वजह से नमूनिया होती है और डेथ हो जाती है। अच्छा। यहाँ मतलब नमूनिया के लिए ऐसा है कि इसको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है कि कोई मौसम वो बाहर का मुहारा में आ जाएगा, ये समझे, ये गर्मी में आ जाएगा, ये समझे। इसकी वजह कि ऑलरेडी मौजूद है। जहाँ आपका गले का, आपका जो है बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, मिसाल के तौर पर आप बहुत गर्म चीज लेंगे तो भी डैमेज करेगा। अच्छा। और ठंडी चीजें लेंगी तो भी डैमेज करेगा। अच्छा। आपको मॉडरेटिटी अपनानी होगी, इस्लाम की रूह से भी यही है कि आपको अपने दरमियाना रवि अख्तियार करनी होगी, तो आप इन चीजों से बच जाएंगे। अब इन चीजों से कैसे? अब मिसाल के तौर पर जब आप ये चीजें लेते हैं तो आपका प्रोडक्टिव मैकेनिज्म जो है, इम्यूनिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। हमें ये चाहिए कि हमें जांच के जब इन चीज़ों को हम लेते हैं, कोई ऐसे विटामिन हमें लेने चाहिए, हमें ऐसी प्रोबायोटिक्स हमको कुछ लेने चाहिए जिससे हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है ज़रा मजबूत हो जाए। डाइट अच्छी रखनी चाहिए, वो बच्चे हों तो बच्चों के हवाले से विटामिन देने चाहिए। इसी तरह ओल्ड एज है तो आप उनको विटामिन देंगे, उनकी डाइट स्ट्रॉन्ग करेंगे आप, तो मैं समझता हूँ कि आप नमूने पे काबू पा सकते हैं। वरना हर सूरत में नमूनिया आपके लिए डेंजरस हो जाता है। या इसके अलावा आपको मैंने बताया कि ये जो नमूनिया की जहाँ कासेस हैं, वायरस हैं, बैक्टीरियल हैं, फंगल हैं, है ना, और कोविड-19 ये भी एक बड़ी वजह है नमूनिया की। आपने सुना होगा कि जब ये हमारे कोविड-19 डेंजरस हुआ था तो इसके अंदर डेथ हो रही थी। तो डेथ को कोविड अपने तौर पे नहीं कर रहा था, वो कोविड जो था उसने कॉज किया था नमूनिया को, वो नमूनिया की वजह से डेथ हो रही थी। ठीक। या तो वो इसकी वजह से जो है मोर्टेलिटी हमारा बढ़ रहा था। कोविड-19 नमूनिया में और आम नमूनिया में फर्क है।
अच्छा। जी हाँ, उसकी अलग स्टेजेस है, इसकी अलग स्टेजेस है। इसकी स्टेज जो कोविड-19 की है वो आगे फर्स्ट सेकंड था, वो आगे 1 से 5 दिन हो गया, 6 से 11 दिन हो गया, 11 से 17 दिन, 18 दिन हो गया, ये इसकी स्टेज है। अगर ये शुरू में कंट्रोल नहीं हो रहा है और ये बढ़ रहा है तो जब ये सेकंड थर्ड स्टेज पे जाएगा तो डेथ होने के चांस होगा। इसकी वजह क्या है कि ये वेंट पे चला जाएगा। जब ये वेंट पे पेशेंट गया तो बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि नमूनिया कोई भी चीज का हो, वो कोविड से हो या वो स्ट्रेप्टोकोकल हो, निमोकोकल हो या वायरस हो, हमें केयर करनी है। और इसकी सारी वजह आपको मालूम है कि हाइजीन है। आप जहाँ ये इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती हैं, जब हम इनको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे, अपने माहौल को साफ सुथरा करेंगे तो ये बीमारियां हमारे यहाँ नहीं होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। अब ये सेगमेंट का टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।